दिल्ली में हुआ था निधन। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में सबसे पहले बात पठानकोट पर पाकिस्तान के डबल गेम की करेंगे। एक तरफ जहां पाकिस्तान की मीडिया चीख चीख कर ये कह रही है कि पठानकोट का मास्टरमाइंड अजहर मसूद हिरासत में ले लिया गया है, वहीं पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर इसे नकार दिया है। अब सस्पेंस इस बात पर बना हुआ है कि पठानकोट पर पाकिस्तान क्या कार्रवाई कर रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान ने औपचारिक ऐलान किया था कि कल विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं होगी, यानी ये बातचीत टल गई है और नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसी बीच आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक ऑडियो टेप जारी कर गीदड़ भभकी दी। ऑडियो में यह कहा गया कि उसके दुश्मन ज्यादा दिनों तक जश्न नहीं मना पाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं पूरे मामले पर क्या कहा पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। Both the countries are in contact to firm up the date for the meeting of the two foreign secretaries. As to the second question, I am not aware of any such meeting. I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. And as to the information provided and your question related to it, as you are aware, this was mentioned in the press release that was issued yesterday. It was considered at the high-level meeting, and in addition to that, I can only say that the two governments remain in touch. तो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन कल जो बातचीत होनी थी वो फिलहाल रद्द कर दी गई। हैरानी इस बात की है कि जिस बात से पाकिस्तान का विदेश विभाग इनकार कर रहा है, उसी बात का पाकिस्तान के कई सांसद स्वागत कर रहे हैं। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। तो पाकिस्तान का एक तरह से डबल गेम सामने आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ये नकार रहा है कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी, उसकी हिरासत नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, कल ये खबर सामने आई थी कि मसूद अजहर हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब विदेश सचिव स्तर की वार्ता टल चुकी है और नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। We condemn terrorism. We have been facing terrorism in Pakistan in a very much magnitude level. Now, if India is facing that, and we want to have good relations with India, actually we must cooperate with the investigation. We ourselves want to know what has happened in Pathankot. I think that this decision is a better decision to create a joint investigation team and to take confidence to the Indian and Pakistan government. Joint investigation is better. I think it is a good development between the two countries. Pakistan right from the beginning has been saying that we want to share all the information regarding terrorism. If they want to sit down, they should be more transparent talks, and I think the parliament should be taken into confidence before taking such big decisions. और अब से कुछ ही देर पहले इसी मसले पर हमने बातचीत की पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर से। इस्लामाबाद से पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हामिद मीर साहब, आपके ही हवाले से, यानी कि आपके चैनल जियो न्यूज से ये खबर आई थी कि जैश-ए-मोहम्मद का चीफ अरेस्ट हो गया है, लेकिन आज पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से नकार दिया है। उन्होंने इनकार किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी भी है। क्या है ये पूरा मसला? देखिए, फॉरेन ऑफिस जो है उसको इस बात का पता नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कल प्रेस रिलीज जारी किया था कि जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है और ये सिक्योरिटी एजेंसीज के पास लोग हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो फॉरेन ऑफिस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करती। और गिरफ्तारी की बात तो हमने कल भी नहीं की थी, हमने ये कहा था कि उनको डिटेन किया गया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त होती है जब किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो, कोई मुकदमा दर्ज हो, तो अभी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और इसलिए फॉरेन ऑफिस ने अगर कहा कि उसको नहीं पता तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज हर बात जो है वो फॉरेन ऑफिस के साथ तो शेयर नहीं करती और इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स हैं वो भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, NSAs हैं, उनकी मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ उन दोनों का राब्ता है, फॉरेन ऑफिस का राब्ता नहीं है।
तो अभी मसूद अजहर पर सस्पेंस खत्म भी नहीं हुआ था कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक ऑडियो जारी कर पाकिस्तान सरकार और भारत पर हमला बोला है। इस वीडियो में गीदड़ भपकी दी गई है कि उनके दुश्मन ज्यादा दिनों तक जश्न नहीं मना पाएंगे। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज़्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा और कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बारे में कोई तमन्ना नहीं कि मरने पर उसकी हसरत रह जाए। बाकी रहे घर वाले और बच्चे तो उनको आज भी अल्लाह ताला पाल रहे हैं और कल भी अल्लाह ताला ही पालने वाले रब्बुल आलमीन हैं। भारत से हमारे बारे में एक ही शोर आ रहा है, पकड़ो मारो। और यहाँ अपने मुल्क के हुक्मरानों को ये सदमा है कि शायद हमने उनकी यारी में खलल डाला है। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। हमने पाकिस्तान के लिए हमेशा अमन और खैरखाई की सोच रखी है, अपनी जान और चमड़ी बचाने के लिए नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा और जिहाद के मफाद में। अफसोस के यहाँ के हुक्मरानों ने इसकी कदर नहीं की। ये गैरों के इशारों पर चलते रहे और अपने ही मुल्क को आग और बारूद के ढेर में तब्दील करते गए। इनमें से हर एक आता है, मुल्क में आग लगाता है और फिर बाहर भाग जाता है। पहली बार पाकिस्तानी अखबारों ने यह भी मान लिया है कि पठानकोट में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे। पाकिस्तान अखबार द न्यूज में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के बड़े अधिकारियों की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी यही कहती है। सरकारी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है कि शुरुआती जांच के बाद ये पता लगा है कि पठानकोट हमले को अंजाम देने वाले सभी 6 हमलावरों ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की थी। अधिकारियों का कहना है कि अब जब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा तो खुफिया एजेंसियों और दूसरी कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी संयुक्त जांच में शामिल होंगी। अधिकारियों के मुताबिक हमले से संबंध रखने वाले 4 मुख्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड पर सस्पेंस और पाक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का क्या रुख है, सुनिए। भारत पाकिस्तान की सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने की खबर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, जो खबर आ रही है कि वार्ता टल गई, फिलहाल नहीं होने जा रही है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया। पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी देर रात तक घंटों चर्चा करते रहे, लेकिन फैसला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि NSA महोदय श्री अजीत डोवाल मौजूद नहीं थे। इस देश को कौन चला रहा है? अजीत डोवाल चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री चला रहे हैं? ये बड़ा चिंता का विषय है। और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में क्या प्रधानमंत्री जी ने पूरा जिम्मा अजीत डोवाल जी के पास को सौंप दिया है, जिन्होंने कि इस पूरे पठानकोट के इंसिडेंट में बहुत बड़ा गफलत की, जो उन्होंने NSG भेजकर वहाँ इंडियन आर्मी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो ये बहुत चौंकाने वाली खबरें हैं और ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिर ये खबर किसने दी कि मौलाना अजहर मसूद अरेस्ट हो गए हैं। ये भी एक जांच का विषय हो गया है। सर, लेकिन मसूद अजहर को लेकर के डिटेन करने की जैसे खबरें आई, तो आपको लगता है पाकिस्तान कुछ कार्रवाई कर रहा था, उसके बाद भी बातचीत रद्द हो रही है? ऐसा है, क्या कार्रवाई कर रहा है इसी जानकारी हमें तो नहीं है। ये तो NSA को ही मालूम हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को भी शायद मालूम नहीं होगा। लेकिन क्या पठानकोट के हमले के बाद आपको लगता था कि वार्ता करनी चाहिए थी? मैं एक बात जानता हूँ, अगर पाकिस्तानी आर्मी, ISI या पाकिस्तान सरकार का कोई भी जिम्मेदार आदमी इसमें शामिल है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी आपको क्या लगता है बातचीत होनी चाहिए? मैंने आपसे कहा ना, ये निर्णय तो उन्हीं को कर लेने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे बात करने के लिए। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Give the lady a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join